तो टोटल अमाउंट ऑफ शुगर इन द बॉडी रिमेन्स द सेम। सिर्फ जो दवाई है वो ब्लड से शुगर को ट्रांसपोर्ट करता है, बॉडी के किसी न किसी अंग में डाल देता है। हर ट्रायल में बार बार ये देखा गया, खासतौर पे पहला वाला सबसे बड़ा ट्रायल एकॉर्ड ट्रायल, कि जिन लोगों ने दवाई ली उन सबका ब्लड शुगर कम तो हो गया, लेकिन उनके डेथ होने के चांसेस 22% बढ़ गए। अब आप दवाई एक एक करके सोचेंगे। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज की दवाई डायबिटीज ठीक करती है, ब्लड प्रेशर की दवाई ब्लड प्रेशर ठीक करती है, कीमोथेरेपी कैंसर ठीक करता है क्या? कीमोथेरेपी कॉजेज कैंसर, राइट? इस पे हम डिटेल में आएंगे। क्या कोई दवाई है जिससे आप बोल सकते हैं इस दवाई को लेने से ये बीमारी ठीक होती है? द आंसर इज नो। इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ लिवर फेलियर। दुनिया में 50% लिवर फेलियर जो है वो सिर्फ एक दवाई की वजह से। अगर ये दुनिया में नहीं होती तो आज लिवर फेलियर जितनी भी अभी है उससे 50% ही रह जाती। फॉर एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ब्लड शुगर, हाई ब्लड शुगर। अब कितने ब्लड शुगर को हाई ब्लड शुगर बोलते हैं, ये एक क्वेश्चन है। चलिए इसको छोड़िए, ये क्वेश्चन, इसका अलग अलग आंसर हो सकता है। हाई ब्लड शुगर है, आपने दवाई ले लिया, उसके बाद चेक किया ब्लड शुगर इज नॉर्मल, जो आपके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से जो ब्लड शुगर होना चाहिए वो आ रहा है, तो क्या आप ठीक हो गए? ये नंबर यहाँ से यहाँ तक आ गया तो इसको ठीक बोलेंगे, राइट? आपने नंबर को अपना गोल बना लिया, राइट? योर फोकस इज, आपकी जो बिंदु है वो नंबर पे है, उसी नंबर को आपने बना लिया कि ये नंबर जब यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा तो मैं अपने आप को ठीक मान लूंगा। आपने अपना गोल पोस्ट वहां डाल दिया, अब रोज उस नंबर, अब वो नंबर वहां से वहां तक पहुंचेगा तो क्या आपको वो रिलीफ मिल रहा है उस नंबर के पहुंचने से? दैट इज अनदर क्वेश्चन, राइट? लेकिन एग्जैक्टली जब आप दवा लेते हैं, पहली बात तो यहाँ पे जो भी मैं बताऊंगा हो सकता है कि उसमें आपके कहीं कहीं मिसमैच हो या कहीं कहीं आप उसमें डिस्प्यूट कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में जो भी सवाल होंगे या जहाँ पे आप एग्री नहीं होंगे उसको आप लिख लीजिए कहीं पे भी। इसके बाद आज ही एक क्वेश्चन आंसर राउंड होगा तो आपका वो पर्चा मेरे पास आ जाएगा एंड देन विल डिस्कस ऑन दैट। बोलने का मतलब ये है कि जो भी मैं बताऊंगा जरूरी नहीं कि उसको मानना है, उस पर बहस करनी है, सवाल उठाने हैं। मानना तभी है जब आपको लगता है कि ये ठीक है, नहीं तो बहस करेंगे, क्वेश्चन आंसर होगा। इसीलिए जो मैं बताने जा रहा हूं उसको अगर आप एग्री नहीं करते तो यू कीप ऑन राइटिंग, विल हैव अ, इसी लेक्चर के बीच में क्वेश्चन आंसर का भी हमने एक पार्ट रखा हुआ है, राइट? तो जब भी कभी आप दवा लेते हैं ब्लड शुगर का, फॉर एग्जांपल दवा लिया ब्लड शुगर, ब्लड में जो शुगर की क्वांटिटी कम होगी, कैसे पता चलेगा? ग्लूकोमीटर से। अब वो शुगर गया कहाँ? वो वैनिश कहाँ हो गया? जादू से कहाँ चला गया? एक सिंपल बात याद रखिए, दवाई क्या करता है, आपके शुगर को ब्लड से लेके ट्रांसपोर्ट कर देता है बॉडी के किसी भी ऑर्गन में। इट कैन बी हार्ट, इट कैन बी किडनी, इट कैन बी आंखों के पीछे, कहीं भी। फॉर एग्जाम्पल ये जब आप यहाँ पे आने वाले थे तो यहाँ पे सफाई कर्मचारी ने साफ कर दिया जहां जहां से विजुअली दिख सकता है, और जो कूड़ा है वो कुर्सी के नीचे डाल दिया, छुपा दिया कहीं कहीं, राइट? तो हालांकि दिखने में आपको साफ लगेगा लेकिन अब भी इक्वली गंदा ही होगा, और कुछ समय बाद आपको बदबू आने लगेगी तो आपको लगेगा यार बदबू क्यों आ रही है, आई एम अनकंफर्टेबल, हालांकि दिखने में साफ लग रहा है। लेकिन आपकी जो नजर है वो सिर्फ खाली जगह पे तो पड़ेगी ना, राइट? कुर्सी के नीचे तो कोई देखेगा नहीं। ठीक उसी तरह से आपका ब्लड शुगर ग्लूकोमीटर मेजर करता है, बट इज देयर एनी मशीन व्हिच मेजर्स बॉडी शुगर? तो टोटल अमाउंट ऑफ शुगर इन द बॉडी रिमेन्स द सेम। सिर्फ जो दवाई है वो ब्लड से शुगर को ट्रांसपोर्ट करता है, बॉडी के किसी न किसी अंग में डाल देता है। कौन से अंग में डालेगा? यहाँ जेनेटिक्स का रोल होगा, किसी के हार्ट में, किसी के किडनी में, कहीं ना कहीं डालेगा, और जब डालेगा तो वो वाला ऑर्गन काम करना ऑब्वियसली कम हो जाएगा। अब वो उस ऑर्गन का पेशेंट बन गया। तो जब भी कभी आप डायबिटीज या सो कॉल्ड डायबिटीज ब्लड शुगर के लिए दवाई लेते हैं तो क्या हम रियल में ठीक होते हैं? नहीं, हम और बीमार होते हैं। तो ये दवाई क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जब ये दवाई आई थी 1962 से पहले, तब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं हुआ करते थे। चलो भाई दवाई दे दो, ब्लड शुगर कम हो रहा है दे दो, बट उससे क्या है, हमारा गोल क्या है कि हमें ठीक होना है अपने आप को। हमारा गोल एक नंबर को कम ज्यादा नहीं करना है, राइट? क्या वो अचीव हो रहा है? क्या वो अचीव हो रहा है? इस सवाल के जवाब में पिछले कई सालों में बहुत सारे ट्रायल्स हुए। ये सारे ट्रायल्स जो है ना, ये यहाँ पे मैंने दे दिया है, एकॉर्ड ट्रायल, एडवांस ट्रायल, यूकेपीडीएस ट्रायल, यूकेपीडीएस 2, फिर वीएडीडी ट्रायल, वेटरन अफेयर डायबिटीज ट्रायल। हर ट्रायल में बार बार ये देखा गया, खासतौर पे पहला वाला सबसे बड़ा ट्रायल एकॉर्ड ट्रायल, कि जिन लोगों ने दवाई ली
उन सब का ब्लड शुगर कम तो हो गया, लेकिन उनके डेथ होने के चांसेस 22% बढ़ गए। कंसिस्टेंटली इन एवरी ट्रायल कि टेकिंग हाई ब्लड शुगर इज बैड, बट टेकिंग मेडिसिन ब्लड शुगर इज गोइंग डाउन, बट दैट इज वर्स। ये जो है ये ट्रायल का नतीजा निकला। नतीजा निकलने के बाद एक और नतीजा साथ में निकला, दैट इज कि ब्लड शुगर ये है, इट इज कॉल्ड एसीपी गाइडलाइन। एसीपी गाइडलाइन याद रख लीजिएगा। ये वीडियो जो है ना ये भी अपलोड कर देंगे, 2018 में आया था। और दैट गाइडलाइन, उसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं कि अगर आपका पोस्ट पैरेंटल ब्लड शुगर 250 mg पर डेसीलीटर से नीचे है बिना दवाई के, देन इट कैन बी कॉल्ड एज नॉर्मल, राइट, ये नॉर्मल है। लेकिन आप तो 100 में 150 में 200 में कितने भी दवाई ले रहे हैं, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब आप नंबर को टारगेट करते हैं, यू एंड अप टेकिंग मेडिसिन, क्योंकि उसी से आप नंबर को अचीव कर सकते हैं। और नंबर को अचीव करते करते हमारा जो मुख्य गोल है, हमारी जो बिंदु है, हमारा जो डॉट है, वो डॉट क्या है कि हमें अपने आप को ठीक करना, ना कि नंबर को ठीक करना है। वी आर नॉट नंबर्स। और जहां तक नंबर का खेल है, नंबर का खेल तो हर दिन बदलता रहता है। लेकिन ये जो 250 वाला जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा आप तक पहुंचा, वो आंकड़ा इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि आंकड़ा ये जर्नल में तो है, लेकिन जर्नल से आप तक जो मीडिया पहुंचाएगा या जो बीच के जो एक कड़ी पहुंचाएगी, डॉक्टर पहुंचाएंगे, उन्होंने नहीं पहुंचाया। लेकिन वो नहीं पहुंचा रहे हैं तो क्या इसका मतलब हम मान लें कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है? तब भी तो करता है। तो हम इन सब से बचे कैसे? एक ही तरीका है बचने का कि यू हैव टू बी योर ओन डॉक्टर। आपको अपना हेल्थ का एक्सपर्ट होना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा कि मैं अपना हेल्थ का एक्सपर्ट बन गया हूं? अगर आपकी सारी तकलीफें चली जाएं तो इसका मतलब आप अपने हेल्थ के एक्सपर्ट बन गए, राइट। वो कैसे जाएगा? एक सिंपल बात याद रखिए, इसका सबूत मैं देने वाला हूं। दुनिया का कोई भी ऐसी दवाई आप सोचिए जो किसी भी बीमारी को ठीक कर देती हो, कोई भी दवाई। थिंक ऑफ एनी मेडिसिन विच कैन क्योर एनी डिजीज, एनी मेडिसिन क्योरिंग एनी डिजीज। अब आप दवाई एक एक करके सोचेंगे। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज की दवाई डायबिटीज ठीक करती है, ब्लड प्रेशर की दवाई ब्लड प्रेशर ठीक करती है, कीमोथेरेपी कैंसर ठीक करता है क्या? कीमोथेरेपी कॉजेज कैंसर, राइट। इस पे हम डिटेल में आएंगे। क्या कोई दवाई है जिससे आप बोल सकते हैं इस दवाई को लेने से ये बीमारी ठीक होती है? द आंसर इज नो। इफ यस, तो एक एक करके आज हमारा गोल क्या है? हमारा गोल सिंपल इतना है कि जब हम यहां से उठें तो हमारे पास कुछ टूल हो, कुछ हथियार हो, ताकि आगे से कोई भी दिक्कत हो आज से आपको या किसी को, तो आप उसको हैंडल कर पाए बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ। इसीलिए कुछ बातों को बताना जरूरी है। हम सबसे सिंपल शुरू करते हैं, एक ही एग्जाम्पल दूंगा एंड देन विल कम टू सोल्यूशन। द एग्जाम्पल इज, जो सबसे ज्यादा दवाई आप लेते हैं, सबसे ज्यादा, दैट इज, मान लो बुखार हो गया तो क्या करेंगे? बुखार जैसे टेम्परेचर आया, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? आप दवाई लेंगे उसको कम करने के लिए। अच्छा, बुखार होने के बाद दवाई लेने से कम करना है इसको, क्या ये मेडिकली प्रूवन है कि इससे आपका मकसद क्या है? जल्दी ठीक हो जाना। आपका मकसद ये नहीं है कि टेम्परेचर को ऊपर नीचे करना। आपका मकसद है कि मैं कुछ करूं कि मुझे आराम मिल जाए। ये तो मकसद है ना, लॉन्ग टर्म आराम मिल जाए, मेरी तकलीफ दूर हो जाए, लंबे समय के लिए, हमेशा के लिए दूर हो जाए, राइट। तो क्या दवाई लेने से हमारी तकलीफ दूर हो जाएगी इन कंपैरिजन टू दवाई नहीं लेने से? क्या ऐसा प्रूवन है? इसके जवाब में मैंने क्या किया, दुनिया में जितने सारे ट्रायल होते हैं, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल पे जितने ट्रायल हुए, वो सारे ट्रायल मैंने इकट्ठे कर लिए। 1952 में हुआ, 1959, 1977, 1981, 1983, 1992, सारे ट्रायल मैंने इकट्ठे कर लिए। ये आपकी आंखों के सामने ये सारे ट्रायल हैं, एक के बाद एक। सारे ट्रायल एक एक करके बार बार ये कह रहा है कि जो लोग फीवर में पैरासीटामोल लेते हैं या कोई भी दवाई लेते हैं फीवर को कम करने के लिए, दे आर द वन, राइट। उनका जो फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, उनकी बीमारी है, वो ज्यादा लंबी चलती है इन कंपैरिजन टू जो लोग नहीं लेते हैं, राइट। तो अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, ज्यादा बढ़ जाए तो दिमाग पे चढ़ जाएगा। दीज आर द थिंग्स जो, लेकिन अगर आप दवाई से नीचे करेंगे तो उससे दिमाग में चढ़ने का खतरा कम नहीं होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फीवर ज्यादा चढ़ जाए तो दिमाग में नहीं चढ़ता, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन टेम्परेचर कम करने से, दवाई से कम करने से उसका खतरा कम नहीं होता है। खतरा वहीं पे भी है, चाहे आपका थर्मोमीटर दिखा रहा है कि वो नंबर घट गया है, बट रिस्क घटा नहीं है। हाँ, आपको नंबर घटा दिख रहा है, नंबर कैसे घट रहा है, व्हाट इज द मैकेनिज्म, वो इंपॉर्टेंट है। तो और उसके सबूत कहां पे? ये सबूत है, अगर आप कहीं भी पूरे मेडिकल लिटरेचर में ये कहीं दिखा सकते हैं कि दवाई फीवर है या इन्फ्लुएंजा है, राइट,
तो उसमें दवाई लेना चाहिए, उससे आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, कहीं भी नहीं है। बल्कि ये है कि उससे और ज़्यादा देर तक ठीक होंगे। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ जो प्रूफ है वो एक अलग है, बट प्रैक्टिस इज डिफरेंट। प्रूफ अलग है, प्रैक्टिस का ठीक अपोजिट है। जब अपोजिट प्रैक्टिस होगा तो रिजल्ट क्या होगा? अपोजिट ही होगा। एक ही चीज 1000 लोग 1000 बार बोल देंगे तो सच नहीं हो जाएगा ना, अगर वो प्रूफ बेस्ड नहीं है। हम बोलते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का मतलब होता है कि ऐसा मेडिसिन जिसका कोई सबूत हो। सबूत तो ये आपके सामने है। इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ लिवर फेलियर। दुनिया में 50% लिवर फेलियर जो है वो सिर्फ एक दवाई की वजह से है। अगर ये दुनिया में नहीं होती तो आज लिवर फेलियर जितनी भी अभी है उससे 50% ही रह जाती। तो यानी कि जब भी आप वो ले रहे हैं पैरासीटामोल, यू आर लीडिंग टू मेकिंग योरसेल्फ मोर प्रोन टू लिवर फेलियर। मैं कोई पैरासीटामोल कोई एक दवाई पे हमारा लेक्चर नहीं है, मैं सिर्फ एक उदाहरण देके आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब भी कोई भी, मैं सिर्फ इस दवाई की बात नहीं कर रहा हूं, XYZ सारे सबूत मैं आपको दे दूंगा नोट्स में आगे।